तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी की बोर्ड क्लासेस में। चलिए आज हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। पहला पार्ट में हम लोग देख चुके थे क्या, स्वपोषण के बारे में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो पोषण का प्रकार होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण तो हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, परपोषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। परपोषण पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, परपोषण। देखिए यहाँ पे किताबी भाषा आप भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए जो मैं बोलूंगी उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा अगर सुनने पे आप लोग का कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, परपोषण। पर मतलब होता है दूसरा, मतलब विषम, और पोषण मतलब होता है भोजन, यानी कि दूसरे पर हम लोग आश्रित हैं, कति के लिए, भोजन के लिए। तो हम लोग आ गए क्या, परपोषण के अंतर्गत। अब ये बताइए आप परपोषी हो या स्वपोषी हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। परपोषण जो है वो हेटेरो और ट्रॉफ के मिलन से बना है। अब हेटेरो का अर्थ होता है विषम या पर, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, जो कि ग्रीक शब्द से निकला है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान एनसीईआरटी के पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, उसमें आपको कोई भी शब्द मिले या दिखे और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति है, आप डायरेक्ट बोल देना उसका ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है। और इसका हेटेरो और ट्रॉफ, हेटेरो का अर्थ होता है विषम, पर पोषण का, ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। समझ में आया इतना। पर पोषण वैसा मतलब जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, दूसरे पर आश्रित हो। अब आप लोग बोलोगे दीदी हम तो अपन भोजन अपने बनाते हैं, हम अपने ना तो हमारी मम्मी बना के देती है। अरे तो आपकी मम्मी भी बना के देती होगी, तो वो भी तो आश्रित है ना, किस पे, पापा पे, कि पापा आपके लेके आएंगे बाजार से सब्जी दाल चावल तो जाकर खाना बनाएंगे। तो अब आप बोलोगे तो हमारे पापा तो अपने से लाते, पापा तो खरीद कर बना सकते हैं। तो आपके पापा भी तो आश्रित है किस पे, साग सब्जी वाला पे, कि वो आएगा बेचने तो हम खरीद के तब लाएंगे घर पे तो बनाएंगे। तो आप बोलोगे ओ दीदी तब बाजार वाला होगा क्या जो अपने भोजन बनाता होगा। नहीं, आप बहुत गलत हो। वो भी तो हरे पेड़ पौधे पे निर्भर है, कि हरे पेड़ पौधे जब क्या, धान, हरे पेड़ पौधे से ही तो धान आएगा, गेहूं आएगा, और कुछ कुछ आदि आदि हरे साग सब्जियां ये सब भी आएंगे। अगर हरे पेड़ पौधे से हरे साग सब्जियां नहीं निकलेंगे तो क्या हम लोग अपना भोजन बना पाएंगे, हम लोग भोजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग किस पे आश्रित है, हम लोग हरे साग सब्जी पे, हरे पेड़ पौधे पे आश्रित है, कि अगर ये फल देगा, ये चावल देगा, ये दाल देगा, ये गेहूं देगा, ये हरा साग सब्जी देगा, तब तो हमारा खाना बनेगा ना। तो हम लोग किस पे हैं, हम लोग पर पोषण में, हम लोग हरे पेड़ पौधे पर आश्रित है। ठीक है, पर पोषण हमको उम्मीद है, थिंक करते हैं, उम्मीद है आपसे बहुत ज्यादा कि आपको ये अच्छे से पर पोषण क्या होता है समझ में आ जाए। आपसे पूछा जाएगा ना भाई रे बता पर पोषण क्या होता है, आप डायरेक्ट बोल देना वैसा पोषण जिसमें हम अपने से भोजन ना बना पाए, हम दूसरे पर निर्भर रहे, उसे बोलते हैं हम लोग परपोषण। ऐसे भी अगर आप बोलोगे तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद है परपोषण की जो शब्द है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे हमने आप लिखे हैं हेटेरो और ट्रॉफ। तो हेटेरो का अर्थ होता है हिंदी में विषम या पर, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर हो उसे हम लोग बोलते हैं परपोषण, जिसका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक से। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या, परपोषण के प्रकार। तो आप देखिए जैसे कि पोषण के प्रकार थे दो, कौन कौन, स्वपोषण परपोषण। कौन थे, स्वपोषण परपोषण। ठीक है, वैसे ही परपोषण को भी 3 प्रकार भागों में बांटा गया। 3 भागों में उसको बांटना जरूरी था, हाँ जरूरी था। क्यों जरूरी था, इसलिए जरूरी था। अब ये बताओ, जैसे कि आप लोग भी बोलते हो ना कि हम लोग मीट मछली खाते हैं, तो आपका कोई दोस्त होगा बोले ना हम लोग मीट मछली नहीं खाते, हम लोग सिर्फ कहते हैं हरा साग सब्जी खाते हैं। तो आप बोलोगे ओ तुम शाकाहारी हो, तो वो बोलेगा अच्छा तो तुम तो मांसाहारी हो। तो क्यों, तो इसको 2 भाग में इसलिए बांटा गया जिससे पता चल सके, पढ़ने में, जानने में, अध्ययन करने में हमको आसानी हो, इसीलिए पर पोषण को भी 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। यहाँ पे आपके आसानी के लिए, अगर ये आपसे ना याद हो इतना बड़ा परिभाषा, बाप रे भाई संश्लेषित करना क्या क्या, तो आप यहाँ पे
हल्का भाषा में याद कर सकते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परपोषण का दूसरा जो पार्ट है, उसका प्रकार है, उसके बारे में। कौन सा? मृत जीवी पोषण। तो ये मृत जीवी पोषण क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग खाते हैं क्या क्या? चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। लेकिन ये जो मृत जीवी पोषण है, मतलब मृत जीवी जो जीव लोग है, वो क्या खाते हैं? तो वो खाते हैं मरल चीज सब। कैसा? मरा हुआ चीज सब। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हो कुत्ता मर जाता है ना, कुछ दिन के बाद उसमें बदबू देने लगता है, कुछ टाइम के बाद उसमें पिलुआ उलुआ हो जाता है, और पिलुआ होने के कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व ही वहां जितना दूर में वो मरा रहता है वो खत्म हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है? तो बाबू लोग, वो जाता कहीं नहीं है। मृत जीव मतलब जो सूक्ष्म सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब मिलकर उसके शरीर को खाते हैं, मतलब तरल पदार्थ में बनाकर अवशोषित करके फिर उसे गैस के रूप में छोड़ देते हैं। तो उसी को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। अगर आपसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो मृत जीवी पोषण वैसा पोषण है जो सरल गरल मतलब मरल चीज से, मरा हुआ चीज, मृत शरीर से जो मतलब जो खाना प्राप्त करता है उसे बोलते हैं हम लोग मृत जीवी पोषण। इस किताबी भाषा में लिखा गया वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण हम लोग कहते हैं। और फिर से आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव का मोस्ट का मतलब जानते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि मृत जीवी पोषण जो शब्द है वो कहाँ से निकला है? तो वो ग्रीक भाषा से निकला है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका जय प्रक्रम है ना, उसमें जितने भी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो पूरा ही ग्रीक भाषा से हुआ है। अगर आपको नहीं याद रखना है भाई, सीधे बोलना, फर्स्ट चैप्टर में जितना भी है ना सबका ग्रीक है, सबका ग्रीक है। आंख बंद करके आप ग्रीक मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पैरो का अर्थ क्या होता है? अवशोषण करना। क्या? अवशोषण। अब ये अवशोषण क्या होता है? मतलब जैसे कि आप चाय पीते हो तो क्या करते हो? उसको सुरुकते हो, पीते हो। वैसे ही जो मरा हुआ चीज से जो तरल पदार्थ होता है, क्या? तरल पदार्थ, उसको खींचना, अवशोषित करना ही क्या कहलाता है? स्पैरो कहलाता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ऐसा कौन कौन सा जीव है जो मृत जीवी के मतलब मरा हुआ चीज से, मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो वो होता है कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये सब है ना, ये सब कभी भी दाल चावल हम लोग की तरह नहीं खाते हैं। ये लोग जो जितने भी मृत शरीर होते हैं उनसे अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। यही कारण है, आपको पता है आपके एग्जाम में कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्या कारण है कि मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है, धरती का अपघटक। अब जानने वाली बात यह कि दीदी अपघटक क्या होता है? तो अपघटक का मतलब होता है गंदगी को साफ करना। जैसे मान लो ये आपका घर है, क्या है? घर। और इसमें बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कचरा है ना, बहुत सारा कचरा। आपकी मम्मी बोलेगी बेटा जरा इस कचरा को हटा देना। अब बोलो हाँ हम कचरा हटाएंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पढ़ाई के बहाना बहुत करते हो और निकल जाते हो, ठीक है। तो इसको हटाएगी कौन? अंत में अगर कोई नहीं हटाएगी तो आपकी मम्मी हटाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब इसका अपघटक कौन हो गई? आपकी मम्मी। कैसे? क्योंकि ये जो घर का गंदगी था उसे किसने साफ किया? आपकी मम्मी ने साफ किया, इसलिए आपके घर की अपघटक आपकी मम्मी। लेकिन पृथ्वी पे क्या हुआ? मान लो अगर पृथ्वी पे कुत्ता मरता रहा, कुत्ता मरा, बहुत सारे जीव जंतु सब मरते रहे और वो खत्म ही नहीं होगा, तो एक टाइम क्या होगा कि पूरे धरती पे मृत शरीर फैल जाएगा। तो फिर तो बहुत बर्बादी होगी, बहुत नुकसान होगी, तरह तरह की क्या होगा, तरह तरह के गैसें निकलेगी। तो इसी सब से क्या होता है, मृत जीवी जो जीव होते हैं जैसे कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब उनके शरीर को गलाकर अवशोषित कर लेते हैं। इसी के कारण उनको कहा जाता है कि पृथ्वी के अपघटक है, क्योंकि पृथ्वी के वो गंदगी को साफ कर देते हैं। उसी को हमने लिखा है यहाँ पे। मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित कर देते हैं। यही कारण है कि मृत जीवी को अपघटक कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पहला प्रकार है परपोषण का, मृत जीवी, वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना परपोषण का दूसरा प्रकार, क्या? परजीवी पोषण। पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके, क्या? मृत जीवी पोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे
परजीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण तो आप लोग को बहुत अच्छा से पहले में समझ में आ गया कि जो मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करे वो मृत जीवी है। तो दीदी परजीवी क्या होता है? परजीवी तो नहीं समझ में आ रहा हम लोग को, पहले पढ़ लें फिर समझाते हैं। जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। आप बोलोगे दीदी यहाँ से बाउंस मार दिया, समझ ही नहीं आया, दीदी आपकी किस लिए है? चलो समझते हैं। आपको अगर हमने वादा किया है कि 6 मंथ के अंदर में आपको हम टॉपर बना के रहेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, आप टॉपर तक जरूर जाएंगे। परजीवी पोषण का मतलब हम लोग पहले अपनी भाषा में समझते हैं, ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। परजीवी पोषण, पहले देखो ये दो चीज से मिलके बना है, पहले पर यहाँ पोषण, परजीवी पोषण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पारासाइटोस। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? पारासाइटोस। पारा का मतलब होता है बगल या पास में, साइटोस का मतलब पोषण। आप बोलोगे दीदी पहले परजीवी तो समझाओ, बाद में कौन से शब्द से निकला वो समझाना, ठीक है? पहले हम आपको यही समझाते हैं। परजीवी पोषण इस परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि वैसा जीव जो क्या हो कि दूसरे के संपर्क में हमेशा के लिए रह के ओकरा से अपन भोजन लेवे बिना ओकरा हानि पहुंचाए, या और मतलब या कुछ टाइम के लिए उसके शरीर के संपर्क में जाए और अपना भोजन ले ले और फिर हट जाए, उसी को बोलते हैं परजीवी। तो अब बोलोगे दीदी थोड़ा थोड़ा समझ में आया और सब बाउंसे मार रहा है, ठीक से समझाइए ना। तो ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मेरा सर खजुआया, मतलब क्या? मेरे सर में, आप बोलो दीदी सर में आपके जू है, देहाती भाषा में बोलता है ढील है, हमको भी याद पता है, देहाती भाषा में उसको बोलते हैं क्या दीदी आपके सर में ढील है, तभी तो ऐसे 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 खजुआ रही हो आप, है ना? आप भी ऐसे ऐसे खजुआते होंगे, झूठ मत बोलना, आप भी खजुआते होंगे। तो मतलब ये जो हम ऐसे ऐसे खजुआए ना, क्यों? ये जो जू मेरे सर में ऐसे रियल में है नहीं, बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। तो जो जू सर में हो जाता है वो क्या कर रहा है? आपको कोई हानि पहुंचा रहा है? नहीं पहुंचा रहा है, बस वो आपके इसमें है, सर में है, और यहाँ से वो क्या कर रहा है? आपका खून चूस रहा है। तो आपको ना लग रहा है खून चूस रहा है, लेकिन वो जो जू है वो अपना क्या काम कर रहा है? वो अपना भोजन ले रहा है हमारे सर के माथा से, मतलब सर से और सर के संपर्क से वो अपना भोजन ले रहा है। मतलब क्या है? वो परजीवी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के संपर्क में, संपर्क मतलब क्या? एकदम चिपका होगा या आपके आसपास में रहेगा, और जब उसको भोजन की जरूरत होगी वो ले लेगा। तो समझ में आया? मतलब जो आपके शरीर के संपर्क में रहकर आपका वो अपना भोजन आपके शरीर की सतह से वो प्राप्त करे, उसे बोलते हैं हम लोग परजीवी। उम्मीद है समझ में आया होगा। मेरे सर में जू नहीं है, मजाक में मत लेना, सही में बोल रही हूँ। अब देखो, अब आगे चलते हैं। परजीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पारासाइटोस। क्या? पारासाइटोस। साइटोस का मतलब होता है पोषण, साइटोस का मतलब होता है पोषण, और पारा का मतलब होता है बगल में या पास में। क्लियर है? फिर से वही चीज आया, आप बोलोगे ओह दीदी एक बार में तो समझ में आइए गया। पहला चैप्टर में जितने भी नाम है सबका किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ग्रीक शब्द से। तो इसका भी परजीवी जो पोषण जो नाम है वो कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई? तो ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। पहला तो हुआ क्या? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण जो मतलब हमारे शरीर की सतह से अपना भोजन ले, हमारे नहीं, मतलब पेड़ पौधा भी लेते हैं दूसरे दूसरे के सतह से, लेकिन हमारे में तो जू है तो जू ही लेगा ना हम लोग के सतह से। जो मतलब हम लोग के सतह से लिया तो हम लोग से भोजन वो लिया ना, हम लोग के सिर से, तो हम लोग जो हुए हम लोग पोषी कहलाएंगे। क्या? पोषी मतलब मृत जीवी पोषण, मतलब मृत जीवी जीव जो होते हैं जिससे अपना भोजन प्राप्त करे उसको हम लोग पोषी कहेंगे। तो जैसे कि हमारे सर में जू था, तो वो जू किसके सर से मतलब अपना भोजन लिया है? मतलब खून लिया है, खून चूसा है, तो दीदी के सर से। तो दीदी क्या कहलाएगी? तो दीदी पोषी कहलाएगी। अगर आपके सर से ले रहे हैं तो आप पोषी कहलाओगे। तो उसी को यहाँ पे भाषा में लिखा गया, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या होता है। दीदी कौन कौन एहन चीज है जो हमने के पतो न है और वो संपर्क में रह के अपन भोजनों लेता है? तो पहला तो आता है पौधा। आपको पता है एक हमने आपको बताया था स्वपोषण में क्या कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेचारे जो हरे रंग के नहीं होते, रंग बिरंगा होते हैं, पीला हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, ऐसा ऐसा।
तो उसी वैसा वैसा दूसरे दूसरे तरीके से अपना भोजन लेते हैं। तो वैसे ही एक आता है क्या, अमरबेल का पेड़। क्या, देखो मैं छोटा सा प्यारा सा आपके लिए पेड़ बनाई, ये देखो, ये मान लो अमरबेल का पेड़ है। तो ये अमरबेल का जो पेड़ है ना, ये परजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं। यानी कि ये देखेगा ना, ये मान लो समझने के लिए मानने में क्या जाता है, ये हमारा हाथ है, मान लो ये अमरबेल का ये पेड़ हो गया, ठीक है। इस पेड़ पे अगर कोई भी पिलुआ पता है, पिल्लू उल्लू आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसको क्या करेगा, ये अपने में चिपका लेगा, धीरे धीरे उसके शरीर से जो जो होगा उसके सतह से वो लेके अपना भोजन कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओ जंतु में। तो जंतु में बहुत बहुत सब है, क्या है, गोल कृमि है, हुकवर्म है, एंटी अमीबा है, मलेरिया है, ये सब क्या है, ये सब है परजीवी पोषण के उदाहरण। आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा इससे कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी का उदाहरण है। तो आप कुछ याद करो या ना करो, इसके जो उदाहरण है ये आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद इसी को हमने अपने भाषा में लिखा है। अब आपके दीदी है तो आपके लिए तो इतना करेंगे, ये तो इतना बड़का याद होगा नहीं। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, मतलब जो जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा ठीक रहेगा वो याद कर लेंगे, लेकिन जो आलसी होंगे मेरी तरह, दीदी के स्टूडेंट है तो आलसी है ना निकलेंगे। तो चलो उसके लिए एक ट्रिक है, परजीवियों द्वारा भोजन सामान्यतः तरल रूप में ग्रहण किया जाता है। ये भी आप बोल दोगे तो आपका कोई गलत नहीं करेगा। मतलब अगर आपसे पूछेगा दीदी वो भोजन तो कर रहा है लेकिन कैसे करता है, हम लोग तो भात भी खा लेते हैं, दाल भी खा लेते हैं, बिस्कुटो खा लेते हैं, चॉकलेटो खा लेते हैं, लेकिन ये कैसे करता है, तो ये सिर्फ तरल रूप में करता है। तरल रूप क्या होता है, पानी पीते हो आप लोग, नहीं पीते हो तो पीना बहुत जरूरी होता है, हम भी पीते हैं पानी। तो जो तरल, जो पानी के रूप में, मतलब जो पिया जाए, जूसी रूप में हो ना, उसे बोलते हैं तरल रूप में। अब उदाहरण ले लो ना, जैसे जुआ, तो वो भी क्या चूसता है, खून। और भी खून कैसा है, पानी की तरह ही एकदम तरल पदार्थ है, तभी तो उसको चूसता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परजीवी पोषण किस प्रकार का भोजन करते हैं, तो तरल रूप का करते हैं। किस प्रकार का, तरल रूप का। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा जो प्रकार है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रकार। तो अब हम लोग अपना देखते हैं पर पोषण का तीसरा प्रकार कौन सा, प्राणी सम पोषण। क्या, प्राणी सम पोषण। तो चलो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। अब बोलोगे दीदी पढ़ तो दिए फिर समझ में नहीं आया, तो आपकी दीदी किस लिए है, चलो समझते हैं। कह रहा है क्या कि वैसा, मतलब खाना खाने का, पोषण ग्रहण करने का, खाना अंदर जाने का वैसा विधि जो, मतलब जो जंतु जैसा करता है वैसा ही अगर कोई और जीव भी कर रहा है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राणी सम पोषण। जो ठोस रूप में भी खा ले या तरल रूप में खा ले, तो हम लोग क्या, हम लोग बिस्कुट भी खा लेते हैं, नारियल भी खा लेते हैं, अखरोट जो होता है वो भी खा लेते हैं, उसके बाद पानी भी पी लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं। मतलब क्या, हम लोग ठोस रूप में भी भोजन ग्रहण करते हैं और तरल रूप में भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग क्या, हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया। आप लोग बोला वैसा विधि जिसके द्वारा जंतु के रूप में, जंतु के विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करे, ठोस या तरल रूप में। समझ में आया। आगे देखो, प्राणी संपोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होलो और जोइक। होलो जोइक, क्या, होलो जोइक। होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु के जैसा। मतलब जो पूरी रूप से जंतु की तरह भोजन ग्रहण करे उसे बोलते हैं हम लोग क्या, होलोजोइक। और यहाँ तो सबको पता है, बार बार एक ही चीज कितना बार बोलूं, पहला चैप्टर में जितने भी शब्द है सब ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द दिया गया है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द से। अब अगला देखते हैं हम लोग, प्राणी समभोजी क्या होता है। एक तो प्राणी समपोषण होता है जो जंतु की विधि से अपना भोजन ग्रहण करे तरल या ठोस रूप में। तो प्राणी समभोजी क्या होता है, मान लो ना इसी का दूसरा नाम है क्या, प्राणी समभोजी। वैसा जीव जो प्राणी संपोषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करे, मतलब वो सब इसके अंतर्गत मतलब प्राणी संभोजी कहलाएंगे जो इस विधि से, जो ठोस रूप में या तरल रूप में जंतु के विधि द्वारा जो भोजन ग्रहण करे वो सब क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी। जैसे कि हम लोग क्या हो गए, अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग नारियल खाते हो, बिस्किट खाते हो, चॉकलेट खाते हो, जूस पीते हो, स्टिंग भी पीते ही होंगे। तो वो सब क्या है, तो वो सब हम लोग ठोस रूप भी खा ले रहे हैं, तरल रूप भी खा रहे हैं। तो क्या होना है, यहाँ निगल द्वार से आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, निगल द्वार होता है, इसके नीचे क्या क्या होता है, और ऑल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग भी क्या आ गए, प्राणी समभोजी के अंतर्गत।
इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? तो अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मनुष्य। आपसे पूछा जाता है मनुष्य कौन से पोषण के अंतर्गत आता है, तो आप बोलना क्या? प्राणी सम पोषण के अंतर्गत, जिसे प्राणी सम भोजी भी कहते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। अब 1 या 2 पार्ट और आएगा फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हम लोग अगली बार देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसके साथ बताना था, फिर से मैं बता दूं, जिनको पता है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। हमने एक सीरीज लॉन्च किया है आप लोग के लिए यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस। मात्र 6 मंथ के अंदर आपका पूरा का पूरा जितना सिलेबस है, पूरा को चैप्टर वाइज एकदम क्लियरली और पूरा को कंप्लीट कराया जाएगा। प्लस में टाइम बचेगा तो आप लोग को एक्स्ट्रा में मॉक टेस्ट भी लगाया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा और कुछ छोटा छोटा प्राइज भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे, चैनल से जुड़ना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।